साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। देशवासियों का जीवन खुशहाल हो, उनका सशक्तिकरण हो, तो वो तभी संभव है जब लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए देशवासियों को अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से इलेक्शन के संबंधित सुधार के लिए जो मैंने दूसरा टॉपिक देखा है, बहुत महत्वपूर्ण है व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में, वो है ईवीएम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में कितने लोगों के प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों को देखा है। और अभी इलेक्शन पूरा होगा, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होंगे। फिर से जो लोग ऐसी अंदेशा व्यक्त किया जा सकता है, आशंका हो सकती है कि लोग फिर बहुत से लोग कहने शुरू कर देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक नहीं है। और ये चीज़ सिलसिला लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, हर पार्टी में जब वो विपक्ष में रहते हैं तो इस प्रकार की बातों को बार बार कहते हैं इलेक्शन के बाद। तो इसलिए पब्लिक के मन में भी एक प्रकार की बात आ गई है कि संदेह, मुझे लगता है कि इस ऐसी आशंका हो सकती है कि पब्लिक भी इसको धीरे धीरे संदेह के हिसाब से देखने लगे कि भाई इतने लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ न कुछ हो सकता है। तो इसलिए कुछ ना भी हो तो भी अगर मन में शंका है, लोगों के कुछ बातें उठाई जा रही हैं, तो उसका निराकरण करना जरूरी है। मैंने पहले भी इस बात का बहुत पहले वीडियो बना करके अनुरोध किया था कि इसके बारे में कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। और वो ये हो सकता है कि अभी इलेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आने वाले इलेक्शंस के लिए एक सभी लोग, पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके समिति बना करके, चुनाव आयोग भी उसमें बहुत ज़रूरी भूमिका है उसकी, और कुछ पब्लिक के लोग भी, जो लोग हैं बहुत ही जानकारी रखते हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड के, उन लोगों की कमेटी बना करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए, जो कि इसका क्या सोल्यूशन है कि किसी भी पब्लिक की एक भी आदमी को संदेह ना हो कि हमारा वोट जो है गलत जा सकता है। तो इसलिए तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, और तभी, नहीं तो लोगों में अगर ये भावना बढ़ेगी तो फिर उससे लोग वोटिंग करने के लिए भी कम होने लगेंगे, ऐसा भी अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, जैसे चंडीगढ़ में भी मैंने देखा, अभी एक इलेक्शन हुआ था, एक छोटा इलेक्शन कॉरपोरेशन का ही हुआ था, जबकि वो बैलेट पेपर से हुआ था। उसमें भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, जो भी, उसने गलत किया था और एक पक्ष को जिताने के लिए उसने हेराफेरी की थी। तो इस प्रकार की भावना तो है ही कि लोग सत्ता में आने के लिए किसी भी प्रकार की बातों को कर सकते हैं, उनके सहयोगी लोग हो सकते हैं, लालच में, या अपनी उनकी विचारधारा वही हो, तो जो सरकारी लोग ड्यूटी पे होते हैं वो लोग भी उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब बातों के जो संदेह होता है, जो वातावरण है, उसमें इंतजामात जो होता है, सिस्टम पुख्ता होना चाहिए, व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। इसलिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोगों ने नारा दिया कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ एक नारे से कुछ नहीं होता, ईवीएम के बारे में ठीक से डिस्कस हो। और जो मैं समझता हूँ कि ईवीएम में कि जो मशीन है बड़ी तेज पोलिंग करती है, बहुत जल्दी ही उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो बड़ा यूजफुल भी है। तो अगर उसके अंदर क्या संदेह निकल सके और ईवीएम में ऐसा कुछ बदलाव हो सिस्टम में वहाँ पर कि पब्लिक को भी जो वोट देने वाली है उसको भी इस बात के विश्वास हो, गारंटी हो कि भाई सब कुछ ठीक है, तो ऐसा वातावरण बनाने के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जिसके ऊपर अगर सब लोग उचित समझें, उसके ऊपर आने वाले समय में विचार जरूर करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब बटन दबाते हैं, उसके बाद एक वीवीपैट नाम की पर्ची दिखलाई पड़ती है, और वो फिर कट के कहीं गिरती हुई भी दिखलाई पड़ती है। लेकिन वो पर्ची अगर हमारे हाथ में आ जाए, जो हम वोट डाल रहे हैं अगर हमारे हाथ में मिल जाए, और उस पर्ची को फिर हम एक वहाँ पे ही बगल में रखे हुए ही बैलेट बॉक्स में उसको डाल दें, तो इसमें क्या दिक्कत होगी, क्या ये उचित होगा कि नहीं होगा? एक तो इस पर विचार कर लें, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं होगी। और जब हमारे पास पर्ची हमारे हाथ में रहेगी कि जैसे मैंने जिसको भी वोट दिया है उसका मेरे पास सबूत हाथ में आ गया है और मैंने उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। इसके बाद दूसरा स्टेप हो सकता है कि वो उस पर्ची में, जो पर्चियों वाला बॉक्स है, उसकी भी गणना की जाए, और जो ईवीएम का जो बॉक्स है उसमें जो ऑटोमेटिक गणना होती है वो भी की जाए।
तो उन दोनों का भी मिलान किया जाए कि वो रिजल्ट सेम है कि नहीं सेम है। अगर उसमें छोटा मोटा कोई है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है तो फिर उसके लिए इलेक्शन कमीशन उस पर विचार कर सकता है कि इसका क्या रीपोल करना है, क्या करना है। तो इसलिए एक तरीका ये है। तीसरा तरीका ये भी है कि ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हर एक मतदान केंद्र पर जहाँ पर भी पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, जो बाहर के लोग जो वहाँ पे मतदान डाला जा रहा है दूर से, उसमें आदमी कहीं कोई और नहीं जा रहा है। जिस समय एक आदमी मतदान डालने जा रहा है तो उसके साथ कोई और दूसरा आदमी तो नहीं कुछ उसमें गड़बड़ कर रहा है, या इलेक्शन समाप्त हो जाने के बाद भी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की, अच्छे क्वालिटी के कैमरों की, सीसीटीवी कैमरों की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि आपके जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उस एरिया का होता है, चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, और ऊपर सेंटर में भी जहाँ का मेन इलेक्टोरल ऑफिसर है वो, उन लोगों से भी वो कनेक्टेड हो कि वो लोग भी देखते रहें कि भाई, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी लोग देखते रहें कि भाई सब चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र को बनाए भी रखना है, लोकतंत्र की व्यवस्था को भी अच्छा रखना है और लोगों का विश्वास भी रखना है, ताकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोगों की भावना भी उससे जुड़ी रहेगी। तो इसलिए मेरा ये छोटे से कुछ सुझाव है। कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं डिस्कशन में। अभी हम लोग अपना मतदान जागरूकता अभियान को और आगे रखेंगे। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, जो कि चुनाव सुधार से संबंधित चीज़ों को भी, जो मैं समझता हूँ कि मैं एक नागरिक हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, न मैं कांग्रेस में हूँ, न बीजेपी में हूँ, न मैं किसी और पार्टियों में हूँ। इसलिए एक नागरिक के रूप में, एक मतदाता के रूप में जो मैं चारों तरफ वातावरण देख रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी एक योगदान होना जरूरी है कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ तो देश की बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए अपने विचारों को अपने अंदर ही न रखे रह जाऊँ, मैं आप लोगों से भी सब शेयर करूँ। अगर आप लोगों को भी इस विचार में कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भी इसको सपोर्ट करें, अपने स्तर पर भी सपोर्ट करें। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उन लोग भी इस पर पूरा विचार करें, और इसको आने वाले समय में जब नई गवर्नमेंट बनती है तो लोकसभा में इसके बारे में ठीक से विचार हो। तो इन सब बातों के साथ जो है मैं समझता हूँ कि हमारा अधिकार ही नहीं है मताधिकार, बल्कि हमारी ड्यूटी भी है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम मत देने भी जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु की बजाय जो है कोई अच्छी ऋतु में, मौसम में मतदान करवाने की व्यवस्था करवाने के लिए भी सरकार और चुनाव आयोग पर अपना विचार को रखेंगे। और साथ ही साथ जो है बिल्कुल पारदर्शिता नजर आवे इस चुनाव के, जी हमने जिसको मतदान दिया है उसके हिसाब से हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, और हमारी जो है गोपनीयता भी रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि मैं आपके सामने मैंने विचार रखा है। आगे भी आने वाले समय में मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इन शब्दों के साथ, और लोकतंत्र की बेहतरी के लिए, लोकतंत्र की में खुशहाली लाने के लिए, सबका जीवन बेहतर बने, इसके लिए भरसक प्रयास करता रहूँगा। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।